मेरी शादी हो चुकी थी और पहले शादी से मुझे एक बेटी थी, मगर मैं किसी और लड़के से प्यार करता था। यह बात मैंने मेरी माँ को बताई, मगर मेरी माँ ने साफ साफ इनकार कर दिया। मैं शादी करके उसे घर ले आया। उसके बाद मेरी माँ ने कुछ ऐसा किया जिसे देख मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई, क्योंकि मेरा नाम पंकज है। मेरी शादी नैना से हुई। नैना बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। मेरी शादी मेरी माँ ने करवाई थी। मैंने नैना को शादी से पहले नहीं देखा था, पर हमारे यहाँ ऐसा ही होता है कि शादी से पहले लड़का लड़की को नहीं देखते, एक दूसरे से नहीं मिलते। इसलिए मुझे भी नहीं मिलने दिया गया। जैसे ही मेरी शादी हुई, नैना मेरे घर आई। सच में नैना बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। मेरा उस पर दिल आ गया। नैना माँ की बहुत ज़्यादा सेवा करती थी। मेरा भी बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखती थी। शादी के 1 साल बाद मुझे बेटी हुई, जिसका नाम मैंने काजल रखा। काजल भी अपने माँ के जैसे बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। मैं अपनी बच्ची को बहुत ज़्यादा प्यार करता था, लेकिन जहाँ पर मैं काम करता था वहाँ पर काम बंद हो गया था। इसलिए मुझे बाहर काम करने के लिए जाना पड़ा दूसरे शहर। वहाँ मैं शुरुआत में अपनी फैमिली को साथ लेकर नहीं जा सकता था। इसलिए मैं नैना को माँ के पास छोड़कर दूसरे शहर में काम करने के लिए आ गया। मुझे एक ऑफिस में काम मिल गया, क्योंकि मैं अच्छा खासा पढ़ा लिखा था और मुझे अच्छी खासी सैलरी भी मिलने लगी। क्योंकि मुझे जैसे जैसे काम करने लगा, बॉस ने मेरी सैलरी भी बढ़ा दी, मेरी पोस्ट भी बढ़ा दी थी, क्योंकि मैं मन लगाकर काम करता था। मेरे बगल में एक लड़की भी काम करती थी। उसका नाम जिया था। जिया मुझे रोज़ टुकुर टुकुर देखती रहती थी, पर मैं उसके तरफ ध्यान नहीं देता था, क्योंकि उसको नहीं पता कि मैं शादीशुदा हूँ। पर मुझे तो पता है ना कि मैं शादीशुदा हूँ और मेरी एक बच्ची भी है। ऐसे ही कुछ दिन चलता रहा, पर एक दिन जिया मेरे पास आई और मुझसे कहने लगी, चलो पंकज, कहीं बाहर चल के कॉफ़ी पीते हैं, क्योंकि आज ऑफिस में ज़्यादा लोग आए नहीं हैं और जो लोग आए हैं उनके लिए सर ने छुट्टी दे दी है। तो चलिए हम लोग कहीं बाहर चल के कॉफ़ी पीने चलते हैं। तो मैंने भी सोचा कि चलते हैं और इसको समझा भी देंगे कि इस तरीके से मुझे ना देखे, क्योंकि मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ। तो मैं उसके साथ रेस्टोरेंट में गया। एक एक कॉफ़ी पीकर जिया मुझसे बोलने लगी, पंकज, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मैंने बोला, जिया, मैं एक शादीशुदा हूँ, मेरी एक बच्ची भी है। तो जिया फिर सोच में पड़ गई। उसने कहा, कोई बात नहीं पंकज, हम फ्रेंड तो बने ही रह सकते हैं, अच्छे दोस्त तो बन ही सकते हैं। मैंने कहा ठीक है, हम दोस्त बन गए। इसी तरीके से फिर हम रोज़ मिलने लगे, रेस्टोरेंट में खाना खाने जाने लगे। कभी हमारे पास जब भी फ्री टाइम होता तो हम साथ में बाहर घूमने भी जाते। दोस्ती से कब प्यार हो गया पता ही नहीं चला। दोस्ती कब प्यार में बदल गई कुछ खबर ही नहीं हुई। मेरी बीवी का भी मुझे रोज़ फ़ोन आता, लेकिन जब मैं जिया के साथ होता तो मुझे कुछ भी याद नहीं होता, मैं सब कुछ भूल जाता। एक दिन मैंने भी जिया से कह दिया कि मैं भी तुमसे प्यार करने लगा हूँ। तो जिया ने कहा कि हम शादी कर लेते हैं। मैंने कहा, शादी से पहले मैं शादीशुदा हूँ। तो जिया ने कहा, तुम मुझे तलाक दे दो। मैंने कहा ठीक है। अपनी पहली बीवी को तलाक दे दिया। माँ ने मुझे बहुत रोका, मैंने उनकी बात नहीं मानी। बाद में अपनी बेटी को लेकर मेरी पहली बीवी
अलग घर में रहने लगी, किराए के घर में। मेरी बेटी से मैं बहुत प्यार करता था, इसलिए उससे कभी कभी मिलने चला जाया करता। नैना मुझे उससे घर में नहीं मिलने देती थी, इसलिए मैं कभी कभी उसके स्कूल में उससे मिलने के लिए चला जाया करता था। फिर उसके बाद एक दिन मैंने जिया से कहा, जिया, तुम्हें चलो आज अपनी बेटी काजल से मिलाता हूँ। बहुत ही ज़्यादा प्यारी है मेरी बेटी, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। काजल ने कहा, ठीक है। तो हम स्कूल गए। जैसे ही मेरी बेटी काजल काजल को जिया से मिलवाया तो काजल ने पूछा कि पापा, यह कौन आंटी हैं? तो मैंने कहा, बेटा, यह तुम्हारी नई मम्मी हैं। तो काजल ने कहा कि मेरे पास तो मम्मी है, मुझे दूसरी मम्मी नहीं चाहिए। मैंने कहा, बेटा, आप एक बार मिल तो लो। पर वह बिना मिले ही वहाँ से भाग गई और बोलने लगी, पापा, आप बहुत गंदे हो, आप दूसरी शादी क्यों कर रहे हो? मुझे मेरी पहली वाली मम्मी बहुत पसंद है, वह मुझसे बहुत प्यार करती है और मैं भी उनसे बहुत प्यार करती हूँ। मुझे यह मम्मी नहीं चाहिए। इतना कहकर वो वहाँ से भाग गई। जिया को बहुत बुरा लगा। जिया ने पंकज से कहा, मुझे शायद कभी नहीं अपना पाएगी तुम्हारी बेटी। शायद तुम्हारी पहली बीवी ने तुम्हारी बेटी के दिमाग में यह फतूर भरा होगा कि दूसरी मम्मी खराब होती है। हम फिर कभी मिलेंगे काजल से। वैसे तुम्हारी बेटी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। उसके बाद हम दोनों लोग वहाँ से निकल गए क्योंकि जिया वहाँ से जा चुकी थी। फिर मेरी पहली बीवी नैना ने मेरी माँ को फ़ोन किया और बोला, माँ जी, आपके घर नई बहू आने वाली है, उसका स्वागत करने के लिए तैयार रहना। माँ ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा बेटा दूसरी शादी नहीं कर सकता। तो फिर नैना ने कहा, जैसे उन्होंने मुझे तलाक दे दिया वैसे ही वो दूसरी शादी भी कर रहे हैं। फिर मेरी माँ ने नैना से कहा, मेरी बहू सिर्फ तू है, क्योंकि मैंने तुझे पसंद किया था और तू ही हमेशा रहेगी। तू ही मेरी बहू है और तू ही मेरी बेटी है। मैंने अपनी बेटी बनाकर तुझे घर पर लाया था। तेरे अलावा कोई भी मेरी बहू नहीं बन सकती और ना ही मेरे नहीं बन सकती। सिर्फ तू ही है मेरी बेटी और तू ही मेरी बहू है। माँ ने जैसे ही बोला, नैना के आंखों में आंसू बहने लगे। नैना ने कहा, आपके बेटे से तो मेरा कोई रिश्ता बन नहीं पाया, मगर मैं आपसे कभी रिश्ता नहीं तोड़ूंगी। मेरी माँ नहीं है इस दुनिया में, शायद इसलिए मेरी ज़िंदगी में आपको भगवान ने भेजा है। मेरी ज़िंदगी में माँ की कमी पूरी हो जाए। उसके बाद फ़ोन रख दिया। पंकज ने अपने जिया से जाती जाकर मंदिर में कर ली और फिर उसे अपने घर ले गया। पर पंकज की माँ ने जिया को नहीं स्वीकार किया। पंकज की माँ ने पंकज को बहुत समझाया, देखो, ऐसा मत करो, नैना बहुत ही अच्छी लड़की है, तूने नैना को तलाक क्यों दिया? तू चाहे तो अभी भी उसको अपने घर वापस ला सकती हो। पर पंकज ने साफ साफ मना कर दिया और कहा, मुझे जिया के साथ रहना है। उसको अपनी माँ की एक भी नहीं सुनी उसने और उसी घर में रहने लगा। एक दिन अचानक पंकज की माँ सीढ़ियों से उतर रही थी तो उसका पैर फिसलकर नीचे गिर गई। उसके पैर में बहुत ही ज़्यादा चोट आ गई थी। अब वह बिस्तर से बिल्कुल भी हिल ही नहीं पा रही थी। न तो जिया उसकी देखभाल करती और ना ही पंकज उसकी देखभाल करता, बल्कि पंकज तो उसका सगा बेटा था, फिर भी अपनी माँ की तरफ नहीं देखता था। फिर उसने माँ नैना को फ़ोन लगाया और बोला, बेटी, मेरे पैर पे चोट आ गई है, मैं हिल भी नहीं पा रही हूँ। यह दोनों तो मेरी तरफ देखते भी नहीं हैं, तुम यहाँ आ जाओ बेटी। लेकिन नैना ने वहाँ आने से मना कर दिया
और बोला, माँ जी, आप मेरे घर मेरे साथ आकर रह सकती हो, मैं उस घर में नहीं रह सकती। पंकज की माँ ने कहा, ठीक है बेटा, तो तू आकर मुझे ले जा। नैना वहाँ से पंकज की माँ को अपने घर ले आई और उनकी खूब सेवा करी। जहाँ काम करती थी वहाँ पर भी बोलकर उसने बोला कि मुझे 15 दिन की छुट्टी चाहिए, क्योंकि मेरी सासू माँ की तबीयत ख़राब है, मुझे उनकी देखभाल करनी है। डॉक्टर ने पूरा रेस्ट कर बता दिया था, बेड से हिलना भी नहीं। नैना ने उनकी खूब सेवा करी। एक दिन नैना की बेटी काजल अपने दादी के पास आई और कहने लगी, दादी, हमारे जितनी भी फ्रेंड हैं सबके पास बड़े बड़े घर हैं और उनके मेरा घर कहाँ है? इस किराए के घर में क्यों रहती हूँ और मेरे पापा मेरे साथ क्यों नहीं रहते? वह दूसरी मम्मी क्यों लेकर आ रहे हैं? इस बात का उसके दादी के पास कोई जवाब नहीं था और बोली, बेटा, जब तुम समझदार हो जाओगी तो तुम खुद ही सब समझ जाओगी। इस बात का जवाब तो मेरे पास भी नहीं है। फिर काजल वहाँ से अपने कमरे में चली गई। पंकज की माँ नैना को अपने पास बुलाया, कहा कि 10 बीघा ज़मीन मेरे पास पड़ी है, जिसको बेचकर हम घर खरीद लेंगे और उसमें रहेंगे हम। मेरी पोती आखिर कब तक इस किराए के घर में बनी रहेगी? वह भी तो कल चाहती होगी कि उसका खुद का घर हो। पर नैना ने मना कर दिया कि माँ जी, मैं आपसे कुछ भी किस हक से लूँ? उसकी सास ने कहा, तुम मुझे बहू के हक से कुछ ना लो, पर मैंने तुम्हें अपनी बेटी माना है तो तुम्हें कुछ दे ही सकती हूँ एक माँ के हक से। फिर मैंने कहा, माँ जी, पंकज को पता चलेगा तो वो कुछ नहीं कहेगा। माँ जी ने कहा कि पंकज का इसमें कुछ भी नहीं है, यह मेरे पति की कमाई है, मैं इसका जो भी चाहूँ वो कर सकती हूँ। फिर 10 बीघा ज़मीन बेच दी, बेचकर एक अच्छा सा घर खरीद लिया। उसमें काजल की माँ और उसकी दादी माँ रहने लगी। जैसे ही यह बात पंकज को पता चली तो पंकज ने तुरंत माँ को फ़ोन किया और बोला, माँ जी, आपने ज़मीन बेच दी और मुझे उसमें से कुछ दिया भी नहीं। तो माँ जी ने बोला कि मेरी जो सेवा करेगा मैं उसको दूंगी, आज से तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं है, तू रह अपनी दूसरी बीवी के साथ, तुझे एक दिन पछतावा ज़रूर होगा। तूने जो कुछ भी यह गलत किया है ना, उसके बारे में। फिर पंकज ने फ़ोन रख दिया। पंकज की साथ सारे रिश्ते तोड़ दिए और वह अपने पोते और बहू के साथ रहने लगी। तो आज की कहानी कैसी लगी? अगर आप लोगों को ज़रा सा भी अच्छी लगी हो ना, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना बेल आइकन के साथ, जिससे मैं जो भी वीडियो डालूँगी ना उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा और आप मेरा वीडियो सबसे पहले देख पाओगे। एक सवाल पूछ रही हूँ, उसका जवाब ज़रूर देना। आपकी माँ की, बहन की, भाई की माँ की बेटी का बेटा आपका कौन लगेगा रिश्ते में?